हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सोचा कि किसी बड़े यूट्यूबर का थोड़ा वीडियो देख लिया जाए जो काफ़ी फेमस हो। तो उस मैंने ऐसा ही किया तो पता चला कि एक यूट्यूबर ने जो काफ़ी फेमस है, बहुत ही ज़्यादा उनका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, उन्होंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। उस मिस्टेक को मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वैसे वो मिस्टेक गलती से हुआ होगा, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है। उन्होंने मिस्टेक जो किया होगा वो बोलने में गलती से उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। तो हर किसी से होता है वैसा गलती, मेरे वीडियो में भी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो और होता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लीजिए एक मैग्नेट है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम लोग मैग्नेट का एग्जांपल लेंगे, बाद में हम लोग उसको चार्ज से रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है। तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी है कि वो आयरन का पीस को क्या करता है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। तो अगर इस मैग्नेट से 2-3 मीटर दूर एक आयरन का ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो क्या ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी मैग्नेट को आयरन का पीस को अगर इसके नजदीक रख दे तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो वहां से अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम लोग को डेली लाइफ में देखने नहीं मिलता है। तो ये जो मैग्नेट के चारों तरफ का जो रीजन है, स्पेस है, जो एरिया जहां तक ये अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है, इस रीजन को, स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अगर इस फील्ड के बाहर अगर कोई मैग्नेट या फिर आयरन का पीस कुछ भी रखा हुआ है तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर रहेगा तो अट्रैक्ट कर पाएगा। तो यही है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को समझना है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे चार्ज लेना होगा। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ही होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल हम लोग को पता है दूसरे चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल काफी दूर रखा हुआ है तो क्या उस पर फोर्स लगा पाएगा? इस चार्ज पार्टिकल पे मान लीजिए Q नॉट यहाँ पे रखा हुआ है तो नहीं लगा पाएगा। और लेकिन उसी चार्ज पार्टिकल को इसके काफी नजदीक यहाँ पे लेके रख दे तो इस पे क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा। ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक पार्टिकुलर रीजन तक ही अपना फोर्स दिखा पाता है। तो ये जो स्पेस है, रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच इट शो देयर influence of force of attraction or repulsion is called electric field intensity, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज के चारों तरफ का एरिया, स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है? अब हम लोग को देखना, अच्छा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होता है। उसको हम लोग बाद में डील करेंगे कैसे होता है। तो और हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? इनवर्ड डायरेक्शन होगा। ओके। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग को एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही डिटेल्स में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल सा डिफिनेशन है, छोटा सा, चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहाँ तक वो अपना इफेक्ट शो कर पा रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन तक ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ तक होता है? कुछ पर्टिकुलर रीजन तक। इसलिए हम लोग उसको जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। लेकिन इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक, लेकिन वहाँ पे पता नहीं चल पाता उसका इफेक्ट। ठीक है। तो अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, फील्ड का स्ट्रेंथ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है। क्या ये चार्ज पार्टिकल
हर एक पॉइंट पे बराबर फोर्स लगाने का एबिलिटी रखता है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर ये फोर्स लगाएगा और यहाँ पे भी रखा हुआ है उससे भी फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा फोर्स इस पॉइंट पे वो ज़्यादा होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा? कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही बताता है कि इस चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है किसी पॉइंट पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इसका स्ट्रेंथ कितना है, इसका एबिलिटी कितना फोर्स लगाने का, सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल का। लेकिन हम लोग फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग q1 q2 की जगह q0 ले लेते हैं, ठीक है। q and q0 हम लोग ले लेते हैं। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 बाई r स्क्वायर होता है। अब इस फोर्स का फॉर्मूला में देखिए, यहाँ देखिए क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स होता है कूलम फोर्स, उसमें दोनों चार्ज इंक्लूड होता है। दोनों का जो चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो दोनों यहाँ पे इंक्लूड है फोर्स में। लेकिन हमको देखना है कि सिर्फ ये जो चार्ज पार्टिकल ये कितना एबिलिटी रखता है दूसरे चार्ज पे इफेक्ट डालने के लिए, इसका खुद का स्ट्रेंथ कितना है किसी पॉइंट पे। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग बोलते हैं। इस सिंगल चार्ज का थ्रू किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लगाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? ये जो दूसरा वाला चार्ज है उसको हम लोग को इतना छोटा लेना होगा कि ऑलमोस्ट उसका जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो, जीरो नहीं होता है, नेग्लेजिबल हो, काफी कम हो उसका इफेक्ट। तो यहाँ पे हमको एक टेस्ट चार्ज रखना होगा टेस्ट करने के लिए कि इसका इफेक्ट उस पर कितना है, ना कि उसका। यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है q0, तो हमको देखना है कि इस चार्ज का इस पे कितना इफेक्ट है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे हमको इफेक्ट देखना है। तो हम लोग कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उससे नहीं होने वाला, यूज हम लोग इसी का करेंगे, लेकिन इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों का इफेक्ट इसमें हम लोग दिख रहा है, दोनों चार्ज इंक्लूड है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ये जो q0 है, q0 का इफेक्ट तो होगा ही नहीं इस पे, लेकिन हमको करना क्या है कि इस q0 को इतना छोटा लेना है, इतना छोटा है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट जीरो हो, उसका इफेक्ट एकदम ना के बराबर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, उसका जो फील्ड होता है हम लोग ऐसा लेंगे, इतना इस तरह का चार्ज लेंगे कि उसका जो फील्ड है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो, उसका इस पे इफेक्ट ना के बराबर हो, ताकि हम लोग इस पे हम लोग इफेक्ट देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। वो जो यूट्यूबर है वो यही गलती किया है कि टेस्ट चार्ज जो होता है उसका अपना फील्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं, चार्ज बिना फील्ड का हो नहीं सकता, चार्ज विदाउट फील्ड इज नॉट पॉसिबल। जैसे चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, उसी तरह से चार्ज विदाउट फील्ड इज नॉट पॉसिबल, फील्ड होगा ही। यही बस छोटा सा गलती है उसी यूट्यूबर का कि वो यदि नहीं होता है तो नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है, होता है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जरूर है, लेकिन फील्ड है तो चार्ज जरूरी नहीं है। फील्ड बिना चार्ज का हो सकता है, लेकिन चार्ज बिना फील्ड का नहीं हो सकता। चार्ज है तो फील्ड होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो हम लोग को देखना है कि ये जो इसका इफेक्ट इस पे देखना है, तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ से वेनिश करना है, हटाना है। तो हम लोग इसको नीचे लेके आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग इरेज कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इसको क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा f बाई q0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ q जो है वो वैनिश हो गया। वैनिश क्या हो गया, उसको हम लोग यहाँ पे ला दिए। तो ये जो चीज दिख रहा है ना, ये एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज है तो बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है,
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके थ्रू, इस चार्ज के थ्रू, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपल डिफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है और उसको हम लोग F/Q0 बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग टर्म यूज करें फोर्स, किसी टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये डिफिनेशन होता है एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये तो हर कोई बताता है, लेकिन एक्चुअल ये नहीं बता पाता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग सिंपल यही देखते हैं कि इसका इफेक्ट इस पे देखना है, ना कि इसका भी देखना है। तो यहाँ पे फोर्स में क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन होता है तो हमको इस चीज को वैनिश करना होता है, इसलिए हम लोग इसको नीचे लेके आ गए। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा 1/457 और Q/r²। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं और इतना इक्वल टू ये ई होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यही होगा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होना ही है यार। तो कोई डॉट प्रोडक्ट हो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि ये स्केलर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे मान के चलते हैं, टेस्ट चार्ज तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लिए टेस्ट करने के लिए, जब भी हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं वो यूनिट एंड पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा जब ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इससे दिख रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है बाहर की ओर है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये अंदर की ओर डायरेक्शन होगा, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन की अट्रैक्ट करेगा तो अंदर की ओर होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सिंपली हम लोग यही समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। और आप लोगों को ये चीज याद रखना होगा, जो टेस्ट चार्ज होता है वो जीरो नहीं होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता है, उसका भी अपना कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन हम लोग को इतना छोटा लेना होता है कि उसका इस पे इफेक्ट ना दिखे, क्योंकि हमको चेक करना है कि इसका इस पे कितना इफेक्ट है, ना कि इसका इस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमको लगता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हाँ, एक और चीज, बिना न्यूमेरिकल का कोई भी चीज थ्योरी जो समझ नहीं आता है तो हम लोग न्यूमेरिकल का एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, थ्योरी को अलग रखेंगे, न्यूमेरिकल्स को अलग रखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।